प्रेजेंटिंग नाम का एक छोटा सा मेरा स्क्रीन दिख रहा है। वेरी गुड। सो आपको अभी मैं एक्चुअल पीपीटी दिखाता हूँ, जो भी आपको दिखेगा। दिख रहा है करियर गाइडेंस फॉर लाइफ। वेरी गुड। अभी एक हमारा ये तीसरा सेशन है। सो इट्स ऑलरेडी 10:31। आपको ज्यादा चैट बॉक्स की तरफ जाना ही नहीं है, बिकॉज यू नो इट्स अ करियर गाइडेंस लेक्चर फॉर यू. Those who are sincere and systematic has already sent me sufficient questions. We have bank of around 100 questions. Out of that, with my own presentation and explanation, we have addressed only 20 questions. Remaining 80 questions will be taking at least additional 2 to 3, 4 sessions. And these 4 sessions will be on weekends. तो जैसे कि इस बार हो गया तो अगली बार सैटरडे संडे फिर से होगा, या छुट्टी के दिन होगा। आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, तो मैं आपको मैसेज भेजा करूंगा कब लेक्चर है। इसके अलावा इसका वीडियो भी हम बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, और ये भी हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। जैसे कल का वीडियो हमने डाल दिया 1.25 घंटे का। तो आप भी डिसिप्लिन्ड है, सिस्टमेटिक है। ये जो गलती से माइक वीडियो ऑन रहता है, ये डिस्टर्बेंस थोड़ा तकलीफ देता है। कुछ लोग नए होते हैं तो आके प्रेजेंटेशन मोड में चले जाते हैं, उससे भी हमको और सबको तकलीफ होती है। तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग कहाँ से जुड़े सुन के आपको हैरानी होगी। कुछ लोग केरल से है, कुछ लोग गोवा से है, कुछ लोग उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट असम से बहुत ज्यादा, तिनसुकिया, शिवासागर, यहाँ से बच्चे हैं। ओके, अरुणाचल, यहाँ इस तरफ कोई पंजाब, राजस्थान साइड से, क्योंकि यहाँ सब जगह मैं गया हूँ। भारत के पूरे राज्य, यूनियन टेरिटरीज, ऑलमोस्ट 300 डिस्ट्रिक्ट मैं पर्सनली अपने पैसे से जाके लेक्चर दे चुका हूँ, विज्ञान के ऊपर, वैज्ञानिक सोच के ऊपर। तो लोगों को ये सब चीज थोड़ा अच्छा लगता है। चलो, किसी ने बोल दिया सर आई एम फ्रॉम बिहार, तो बिहार में तो मेरे 38 डिस्ट्रिक्ट में 38 प्लस 4-5 एक्स्ट्रा, तो एक तकरीबन 43 लेक्चर हुए थे। सो अभी आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। संडे है, सो 10:30 से 11:30, मतलब 10:30 से 11:30 ही हम चलेंगे। सिर्फ पहले लेक्चर का रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं था, इसलिए दूसरे लेक्चर में मैंने थोड़ा समराइज किया पहले लेक्चर को। दूसरे लेक्चर का समरी या फर्स्ट लेक्चर का समरी हम तीसरे लेक्चर में नहीं लेंगे, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो हम सीधे तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन मोड ऑन रखा है, प्रेजेंटेशन की शुरुआत में मेरे ख्याल से हमेशा गुड मॉर्निंग, लेट अस स्टार्ट वगैरह बोलना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड episode of our career guidance, which is not only about academics, it is about professional and final your complete life as a human being. Okay, so now no good morning, good afternoon by anybody. Now you will just listen and your questions are with me. So we go into initial part, which is presentation mode, just to tell you that what all things we have covered. Okay, I am keeping my phone vertical only because what I am putting on presentation is just to be read, not to be keenly seen. Okay, words है आपको देखने हैं, जैसे पहले स्लाइड में है करियर गाइडेंस फॉर लाइफ। आगे बढ़ेंगे, फिर हमने कुछ सवालों के जवाब लिए कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग माइंड टू थिंक। फिर हमने आगे बढ़ के नए जनरेशन में करियर गाइडेंस की जरूरत क्या है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो करियर गाइडेंस यंग बच्चों को, जिनको ज्यादा जिंदगी का अनुभव नहीं है, उनके लिए एक मार्गदर्शन तो जरूरी है। सस्ता सुंदर टिकाऊ मार्गदर्शन कोई फ्री में देता है तो वो लेना चाहिए। आपकी कोई स्पेसिफिक नीड है तो थोड़े पैसे खर्च करेंगे इस पे, तो कोई गलत बात नहीं है। फिर हमने बोला करियर के पाथ सिलेक्शन में, करियर के डिसीजन में मम्मी डैडी बच्चों को सबको मिलके क्या करना चाहिए। तो पहला, खुद का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके सपोर्टिंग अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है क्या, वो देखनी चाहिए। अपना IQ TQ EQ वैसा है क्या। फिर इसके अलावा क्या फाइनेंशियल कंडीशन अपने घर के उसको सपोर्ट करते हैं क्या। पुराने जमाने में ऑप्शन कम थे, तो लोग आर्ट्स होने के बावजूद भी इतना बड़ा नाम करते थे कि देश की कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते थे और पूरे मानवता के लिए एक आदर्श बन जाते थे। आज लोग बोलते हैं ये पढ़ाई में फायदा नहीं, वो पढ़ाई में फायदा नहीं। तो ये गलत सोच है। पढ़ाई लिखाई का काम अगर दिमाग को सोचने के लिए ट्रेनिंग देना है, तो कौन से तरीके की आपने पढ़ाई की, इसका कोई मतलब नहीं होता। मेरे जान पहचान के ऐसे डॉक्टर्स है फॉरेन में, जो आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियर की तरह एक एक्सरे मशीन बनाने में कामयाब हुए, जो आज डिजिटल एक्सरे है। वो डिजिटल एक्सरे जिस व्यक्ति ने बनाने में कहीं मदद की और अपना एक वेंचर खोला, वो मेरे साथ कभी फ्लाइट में एक दिन सफर कर रहे थे।
तो मैंने उनसे बात की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हिंदुस्तान में एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर की तरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चीज में घुस के किसी मशीन का आविष्कार करे, ये थोड़ा मुश्किल है। ये सोच क्यों है, इसके ऊपर भी हमको थोड़ा बात करना है। ओके, बट इस पे आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर फुर्सत में बात करेंगे क्योंकि ये कवर हो चुका है। फिर हम बात कर रहे थे कि वेरियस करियर ऑप्शंस को मैं एड्रेस करूंगा आपके सवालों के थ्रू, क्योंकि ये महासागर है। हर चीज एड्रेस करते जाऊंगा तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, आप भी बुढ़े हो जाएंगे। ओके, फिर भी ये दौर खत्म नहीं होगा, जबकि आपकी जरूरत अगले 15 दिन की है। और फिर इस 15 दिन में आपको डिसीजन लेना है कहाँ जाना है। रोल ऑफ मेंबर्स में हमने बताया, हमेशा सकारात्मक रहिए। बच्चों को अनुभव कम होता है, उनको जानकारी कम होती है, तो बड़े बुजुर्गों का फैमिली में काम है बच्चों को अनुभव सिद्ध तरीके से मार्गदर्शन करना कि पुलिस में क्या होता है, लॉयरशिप में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, और मालूम नहीं तो सही व्यक्ति से निगरानी में ये मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी जरूरी है। फिर आइडेंटिफाइंग IQ EQ TQ, जो मेंबर्स इन कांटेक्ट विद द कैंडिडेट की बात करते हुए हमने बोला था कौन कौन कांटेक्ट में है, फैमिली मेंबर्स, देन टीचर्स एंड देन फ्रेंड्स। ये तीनों एलिमेंट जिंदगी पे ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि आपको आतंकवादी बनना है कि देशभक्त या कोई समाज सुधारक बनना है, ये सारे एलिमेंट्स के आपके ऊपर हुए संस्कारों से ही निश्चित होता है। तो आपको ऐसी जो कंपनी है आपकी, आपके साथ में रहने वाले, कांटेक्ट में रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स है, वो बेहतरीन सोच वाले हो, ये आप सबको देखना है, भले आप छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, वॉट एवर में। डूज एंड डोंट्स ऑफ डिटेल शेड्यूल के लिए हमने बोला कि टाइम शीट बनाइए, एक प्लान बनाइए। दोज हु प्लान टू फेल आर फेलिंग, और फेल टू प्लान आर प्लानिंग टू फेल। तो उस तरीके से प्लान बनाइए। मेरी कुछ मदद चाहिए तो व्हाट्सएप से वो सब चीजें मुझे आप भेज सकते हैं। फिर हम आगे जाएंगे, डूज एंड डोंट्स फॉर किड्स एंड फैमिली। हाँ, मुझे ये करना था, मैं नहीं कर पाया, तो बच्चे को करना चाहिए, पोते को करना चाहिए। इस तरीके की सोच से बाहर आना चाहिए। हमारे पास पैसे हैं तो हम पैसे से बच्चों को एक्सपर्ट कंप्यूटर इंजीनियर या फिर एक्सपर्ट जावा या पाइथन एक्सपर्ट बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है। मेहनत जिस फील्ड में करोगे उसका आदमी एक्सपर्ट होता है, पैसे से हर चीज नहीं हो सकती है। ये भी आपको समझ, कोचिंग क्लास जाके बच्चा अंबेडकर या APJ कलाम या स्वामी विवेकानंद या मदर टेरेसा या भगिनी निवेदिता या झांसी की रानी नहीं बन सकता। वो जज्बा जो है माँ बाप को बच्चों में डालना पड़ेगा। एनीवेज, विल गो फर्दर, वी टॉक। ये सारे प्रोसेस में मेरा एडवाइस आपके लिए ये रहेगा। एनीवे, एक मिनट, जस्ट गिव मी सेकंड। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। यस यस, तो शंकर सर बीच में कुछ हाँ भी, सर। हाँ बाकी कोई नहीं माइक चालू करेगा। कीप योर माइक एंड वीडियो शट। 10 बार नहीं बोलूंगा, इतनी तमीज और समझ होनी चाहिए। सर बार बार लिख रहे हैं मेरे सहयोगी सर कि आप माइक और वीडियो ऑफ रखिए, आपको समझ नहीं है क्या? ये सब फ्री में चल रहा है, मतलब हम फालतू है क्या? इतनी समझ तो पेरेंट्स को, बच्चों को होनी चाहिए। नहीं अटेंड करना, यू कैन गेट लॉस्ट। दिमाग खराब मत करिए मेरा। हाँ तो सर, शंकर सर, आपको जब भी कोई मेरा आवाज नहीं वगैरह आ रहा है तो आप माइक ऑन करके मुझे एडवाइस किया करिए, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन मोड में हूँ तो मुझे कुछ दिखता नहीं। और यहाँ बच्चों, हिंदुस्तान में अपने यहाँ बच्चों का डिसिप्लिन का प्रॉब्लम तो है। ओके ठीक है सर, आपका आवाज अच्छे से आ रहा है सर शुरू से। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, विल गो इनटू द प्रेजेंटेशन मोड अगेन। सब बच्चों के लिए फिर से कि भाई आपको जिंदगी में जो कुछ करना है, इसके लिए मदद, गाइडेंस, फिनेंशियल सपोर्ट, हाँ एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, सारी चीजें माँ बाप देते हैं। वो कितना कुछ करते हैं बच्चों के लिए, ये बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो किसी कवि ने बहुत अच्छे सेंटेंस लिखे थे, बट आज हम पोएटिक वर्जन में नहीं जाएंगे। तो हम जाएंगे ये कि माँ बाप तो सब कुछ करते हैं, टीचर्स भी। एक 50-60% टीचर्स टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको ये सेवा जो है मानवता के लिए, उसके उद्धार के लिए ये करनी है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं। तो इतने टीचर्स होने के बाद अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, ऐसे नहीं हो सकता है। फिर भी हिंदुस्तान के 80% इंजीनियर्स अगर अनएम्प्लॉयबल है, तो मतलब 90% आबादी पढ़ के समाज के लिए, देश के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ भाषण दे रही है और पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही है और व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रही है। तो ये सबसे आपको एक ही सीख लेनी है, एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स सर somebody has muted you. कैन सेव यू इज यू। और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में चले गए कल। आज हम बात करेंगे एक नए पॉइंट के ऊपर, रूटीन ऑफ रेगुलर डे इन आवर लाइफ, रूटीन ऑफ हॉलीडे इन आवर लाइफ एंड रूटीन ऑफ स्पेशल डे, रिलीजियस फंक्शन है, ईद है, दिवाली है, होली है,
हाँ, तो इस क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मदर टेरेसा जी के पास भी जितना वक्त था उतना आपके पास, स्टीव जॉब्स के पास, मोदी जी के पास, मनमोहन सिंह जी के पास, सब महान लोगों को उतना ही वक्त है, उल्टा कम वक्त। शिवाजी महाराज 50 साल तक जिए, स्वामी विवेकानंद जी तकरीबन 39-40, श्रीनिवास रामानुजन जी 30 साल। फिर भी उन्होंने दुनिया पे जो सकारात्मक छाप छोड़ी है, ये तो काबिले तारीफ नहीं, मतलब वो आदर्श है। तो इन लोगों की तरफ देख के हमको पहले ये सीखना है कि नो कंप्लेंट्स, नो एक्सक्यूजेस। तो हम कैसे वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, इससे पहले कैसे वक्त बर्बाद करते हैं, ये एनालिसिस करना चाहिए। तो ये चीज के लिए जो होनहार बच्चे हैं, ये 3 तरीके का टाइम टेबल जब मुझे भेजेंगे, तो हम आपको उस चीज पे समराइज तरीके से अगली बार मार्गदर्शन करेंगे। आप समझे? मैं कुछ खुद से बोलूंगा तो भाषण हो गया, मैं आपके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके जवाब दूंगा तो मेरे बोलने का मतलब है। तो यूट्यूब पे लाखों वीडियो है, करियर मार्गदर्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाइजीनिक लिविंग, अच्छे नागरिक कैसे बने, देशभक्त कैसे बने, बट देर इज नो पॉइंट। मुझे आपके सवालों के जवाब देने में इंटरेस्ट। तो ये आपके लिए है। इन तीनों चीजों में माँ बाप को देखना है वेर इज पेरेंटिंग, बच्चों को देखना है वेर इज शिवाजी महाराज रोल प्लेड इन हिज ओन लाइवलीहुड, प्लेड बाय यू ओन। मतलब आप खुद शिवाजी महाराज बनना चाहते हो, मोदी जी बनना चाहते हो, कोई भी बनना चाहते हो, तो आप कहाँ उनकी तरह मेहनत कर रहे हो, कहाँ अपने वक्त का प्लानिंग कर रहे हो, कहाँ दुनिया का अनुभव ले रहे हो। ये सब इस चीज में मुझे रिफ्लेक्ट होगा जब आप सुबह उठने से लेके रात को सोने का 3 तरीके के जो दिन जिंदगी में आपके आते हैं, उस समय का प्लानिंग कैसे क्या किया है, पास्ट वाला, या फिर आगे भविष्य में क्या प्रपोज किया है, वो वाला देंगे। आपके इस पर्टिकुलर वह एक पन्ने के एक्सरसाइज से मुझे आइडिया आ जाएगी कि आप सीरियस कितने हो, सिंसियर कितने हो, सिस्टमेटिक कितने हो। और फिर क्या है, दूसरा है कि वैरायटी हिंदुस्तान में है, फेंको। फेंकू चंद लोगों की कोई कमी नहीं है। और ये फेंकने की आदत बचपन से घर से ही लगती है, क्योंकि घर पे ही बहुत झूठ बोला जाता है। हाँ, झूठ बोलने की आदत, ऑनेस्ट न रहने की आदत, बड़ी बड़ी बातें करने की बेतुकी आदत, ये बच्चे घर से उठाते हैं। तो आपको ये सब चीज, मुझे उस टाइम टेबल में मुझे मालूम है आज कुछ एक 150-200 लोग हैं, पहले लेक्चर में 250 प्लस एक्स्ट्रा बहुत सारे थे, कल वाले लेक्चर में भी कुछ 150 के आसपास थे। तो मतलब इसमें से 50 टाइम टेबल भी, टाइम शीट्स मेरे पास नहीं आने वाली है, क्योंकि काम नहीं करना है, सब कुछ इंजेक्शन द्वारा आजकल के लोगों को चाहिए। ओके, तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बाय समबडी। डोंट से यू डोंट हैव इनफ टाइम। You have exactly same number of hours per day that were given to Helen Keller, Louis Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, Albert Einstein, C.V. Raman, Ambedkar ji, APJ Kalam, डॉक्टर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम आर श्रीनिवासन, इंदिरा गांधी जी, आप जिनकी बात करेंगे, मोदी जी, सबकी बात करो, ये लोग लिटरली 18-18 घंटा काम करते हैं। हमको इमीडिएटली हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसा सब नहीं करना होता। ये बड़े महापुरुष होते हैं ना, इनके तस्वीर सर पे लेके नहीं चलना है, उनके विचार दिमाग में लेनी है और उनकी जिंदगी से मेहनत करना सीखना है। ये आप सीख जाओगे तो आपको जिंदगी में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स नॉट गेट इनटू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, विल कम टू द वेरी सिंपल पार्ट, एंड दैट इज अबाउट टुडेज 21st क्वेश्चन। ओके, 21वां सवाल पूछा जिन्होंने, उनका नाम भी तो मैं नोट नहीं करता, बट कल हमने जहां पे एक बात छोड़ी थी जो बहुत जरूरी है 10वीं के बाद, इसलिए मैं उधर से शुरू करता हूं। जो 19वां सवाल था, मैंने जिसका बहुत डिटेल में जवाब नहीं दिया था। लेट्स गेट इनटू दैट क्वेश्चन। व्हाट वाज इट? हाउ टू बिकम पॉलिटेक्निक इंजीनियर। मेरे बिहार के विजिट में, पर्सनल विजिट में, साइंस कम्युनिकेशन के लिए जब मैं अपने खुद के खर्चे से घूमा, बहुत सारे बच्चों ने, मंगलम जी ने, लौ प्रकाश जी ने, वहाँ के 2-3 सर, आनंद सर वगैरह ने बहुत मदद की। ये सब राजीव कुमार थे मेरे साथ, कल एक स्टूडेंट। ये सब बच्चों ने मदद करने के बाद मैं पहली बार ये सीखा कि पॉलिटेक्निक का भी कितना वैल्यू है बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में। कि बहुत सारे बच्चे बिहार के पॉलिटेक्निक में 12th के बाद ही थे, मतलब बड़े थे, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग था, चीजों को प्रैक्टिकली समझते थे। शुरुआत में थोड़ा मस्ती करते थे, बट लेक्चर पूरा एक, पहले 5 मिनट के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस,
फिर बच्चे 200 रहने दो, 300 रहने दो, नहीं तो 600 रहने दो। तो दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व, दैट वाज कुछ इलेक्शंस वगैरह थे। तो ऐसे माहौल में बच्चों ने जो इंटरेस्ट दिखाया, तो लगा कि बच्चों को अच्छा सुनना बहुत पसंद है, सही तरीके से सुनाओ तो पसंद है, और डिसिप्लिन की आदत डालने के लिए कोई चाहिए, जो आजकल स्कूल कॉलेज में इतना नहीं होता। नहीं तो बच्चों में उपजत मतलब खुद से ही ओरिजिनली डिसिप्लिन काफी होती है, वो संस्कार होना चाहिए, तो वो खुद से उस तरीके से ढालेंगे। क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि पॉलिटेक्निक में इतने सारे बच्चे जाने के बाद उनका भविष्य क्या है, हाउ टू बिकम पॉलिटेक्निक इंजीनियर, और व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ पॉलिटेक्निक, इस पे मैं विस्तार से आज बात करूंगा, भले 10 मिनट लग जाए। क्यों? मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ। लेट्स कम टू द सम सिंपल मैकेनिकल इंडस्ट्री, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंडस्ट्री में आप नीचे से ऊपर तक जो वर्कफोर्स है, जो स्टाफ है, उसकी बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली अनस्किल्ड लेबर की शुरुआत झाड़ू पोछा करने वाले से लेके साफ सफाई रखने वाले से, तो यहाँ भाई यहाँ पे ठोकते रहो पिछला अगला आधा घंटा, जब तक ये चीज इस तरीके से न बने, इसको आप बोलेंगे अनस्किल्ड। बट जैसे ही उसको मालूम हो गया कि ये ठोकते ठोकते ये जो प्लेट है इसका तवा बन जाएगा और उसमें इसी तरीके से डायमेंशन होने चाहिए, तो वो स्किल्ड लेबर हो गया। अनुभव से सब व्यक्ति अनस्किल्ड से स्किल्ड हो जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इतना थ्रस्ट देती है स्किल्ड मैन पावर पे। आपको जान के हैरानी होगी, ये जो स्किल्ड स्किल्ड बोल रहा हूँ ना मैं, स्किलफुल मैन पावर की हिंदुस्तान को खुद को 121 करोड़ आबादी में से कम एक 20 करोड़ की आबादी स्किलफुल होनी चाहिए। तभी देश में सारे टाइप के काम के लिए जो एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं है, उसकी पूर्तता हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं किसी की किताब से नहीं, आज सुबह कहीं मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे किस और चीज के लिए, तो ऐसे मेरे सामने आ गया कि हाउ मच प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द पॉपुलेटेड कंट्री। जो कंट्रीज ऑलरेडी पॉपुलेटेड 121 से 130 करोड़, मतलब माइक ऑफ कीजिए, जिसका माइक कौन है सब देखिए, किसका माइक ऑन है? हाँ, जिसका माइक ऑन दिखे उसका ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो इतनी बड़ी 17.4%, 18% पकड़ लीजिए, 19% पकड़ लीजिए, 20% पकड़, दुनिया की 20% आबादी हिंदुस्तान में है, सबको कुछ कुछ स्किल पे एक्सपर्टीज है, ऐसा टेम्पररी मान लीजिए। पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तानी फैल जाएंगे काम के लिए, और वो अपने देश के से उतना ही कांटेक्ट पॉइंट, ऋणानुबंध बंध जो भी इमोशनल अटैचमेंट रखेंगे, तो देश का नाम भी रोशन होगा, देश सब जगह फैलेगा भी, अपने इधर की पॉजिटिविटी फैलेगी। आज जब आप देखते हो छोटे छोटे राष्ट्रों में अपने यहाँ के लोग जाके फिर कोई पॉलिटिकल पोस्ट में या कोई प्रेसिडेंट पोस्ट पे या कोई गवर्नर पोस्ट पे जाता है, तो उनको दिखता है कि इस व्यक्ति में संस्कार तो उस उच्च लेवल के हैं, मतलब जो हिंदुस्तान या हर सभ्यता में होंगे, और उसके कारण देश का नाम रोशन होता है। इंडिविजुअल के कारण देश का नाम रोशन होने के लिए आपको 4 जगह जाना पड़ेगा और संस्कारी तरीके से पेश आना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए स्किल्ड मैन पावर बहुत जरूरी है। और मैं बात कर रहा था इंडस्ट्री के अनस्किल्ड मैन पावर से स्किल्ड, जो खुद जाते जाते नर्स हॉस्पिटल में जाके 12वीं स्टैंडर्ड वाली लड़की या 10वीं स्टैंडर्ड वाली लड़का लड़की ने एक 2 साल जॉब किया, तो ऑटोमेटिकली वो पार्शियल नर्स है, वार्ड बॉय है, बट उसके पास क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट नहीं। थोड़ा क्या कमी रह गया, उसको उस फील्ड में आएंगे तभी बात करेंगे। तो स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर के लेवल के ऊपर अगर कोई है, तो वो है शॉर्ट टर्म कोर्सेस ऑफ द स्किल डेवलपमेंट। क्या है? ऐसे बहुत सारे 6 महीने वाले, 8 महीने वाले, साल वाले हैं। उसके ऊपर क्या है? आईटीआई वाले लोग जो 2 साल का कोर्स करते हैं 10वीं के बाद, और फिर जाके एनसीडीवीटी मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं 1 साल का। फिर इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नॉर्मली पॉलिटेक्निक क्षेत्र से आता है। जो बच्चा खुद 10वीं के बाद अच्छे मार्क्स के कारण गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है, अगर 10वीं तक भी सिंसियरली नहीं पढ़ा, 60, 65, 70% है, बट पॉलिटेक्निक में जाने के बाद उसको समझ में आया कि यहाँ जो मैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चीजें सीखने वाला हूँ, यही मेरे जिंदगी का फ्यूचर बनने वाला है, तो क्यों ना मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, और मेरी इसमें से ये जो मैंने हर 6 महीने में सेमेस्टर में 4, 5, 6 सब्जेक्ट पढ़े, ऐसे 6 सेमेस्टर मतलब 5 × 6 30, 25, एवरेजली 20 to 30 सब्जेक्ट पढ़े। ये 30 सब्जेक्ट्स में से मेरा इंटरेस्ट क्या है उसको चूज करूं, उसको फॉलो करूं और पढ़ते रहूं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते रहूं, इंडस्ट्री भी वैसे ही ज्वाइन करने की कोशिश करूं, या कुछ और टाइप के काम में लग गया तो दिन का एटलीस्ट 2-4 घंटा ये टाइप के काम में मैं अपने आप को इन्वॉल्व रखूं।
तो 4-5 साल बाद वो बच्चा विल बी असेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से ज्यादा जरूरी भारत माता का, अपने देश के लिए एक एसेट बन जाएगा, क्योंकि उसको कुछ चीजें थ्योरेटिकली अच्छे से पता है, कुछ चीजें प्रैक्टिकली पता है। और जिसको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल चीजें है, काम करने में सिंसियर है, 8-10 घंटे काम करने में आनाकानी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को तो आप सीधा अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ ही जोड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई लोगों ने थोड़ी 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 मेहनत करके पिछले 25 लाख साल की नंगी पुंगी अवस्था से आज हम इतने सुख संपदा वाला सिक्योर लाइफ जी रहे हैं। पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के पास जो स्वर्ग सुख नहीं थे, आज एक आम आदमी के पास है। इसके पीछे ऐसे मेहनती लोगों का हाथ है। तो भाई आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, बट आपको मेहनती तो बनना है। ये मेहनती मेंटेलिटी आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप सर्टिफिकेट होल्डर बन जाते हैं, एंड देन देर इज नो यूज। फिर आप पूछते हो क्या सर पॉलिटेक्निक क्या नौकरी नहीं मिल रहा है। इसमें मेरी मम्मी डैडी की, टीचर्स की, सरकार की कोई गलती नहीं, गलती आपकी है। और फिर ऐसे लोगों को बेवजह ईगो रहता है। कोई बोल दे कि भाई ग्रेजुएट होने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो पकोड़े तलो, चाय बेचो, तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। तो फिर कि मैं इसके लिए किया था क्या, तो इसके लिए नहीं किया था तो जिसके लिए किया था वो कहाँ आता है तुमको। फिर कोई महान व्यक्ति बोलता है 80% इंजीनियर्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयबल। ऐसे कैसे बात कर सकता है इतना अच्छा व्यक्ति। तो अच्छे व्यक्ति ने क्या ठेका लेके रखा है कि वो आपकी चापलूसी करे, आपको यस सर वो बहुत बढ़िया ऐसा ही बोलता रहे। आपको अपनी अकल ठिकाने लानी होगी कि आप एक्चुअली देश के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। आज जो मेरे, यू विल बी शॉक टू नो, पिछले 3 लेक्चर में, वैसे मैंने मेरे 3,000 लेक्चर दिए हैं देश भर में, बट पिछले 3 ऑनलाइन लेक्चर जो स्पेशली करियर गाइडेंस पे चल रहे हैं, एक 250 के आसपास, 200 के आसपास जो एंट्रीज आती है, सारे बच्चों को मैंने बोला 8वीं 9वीं 10वीं के परसेंट भेजो। ऑल आर अराउंड 75 और रीचिंग 97। ये कहाँ से आदमी, हमारे टाइम पे किसी ने 90 क्रॉस कर लिया मतलब तीर मार लिया, वो मैं जैसे 90 क्रॉस किया था। तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। मुझे समझ में नहीं आता, जाता हूँ स्कूल, पढ़ता हूँ, वापस आता हूँ, बहुत खेलता हूँ, और फिर जो आप पढ़ा समझा, जो सिस्टमेटिकली प्लान किया था, वही सब पूछा एग्जाम में, उसको लिख दिया अच्छे से। तो ये इतने मार्क्स आ गए, इतने मार्क्स आ गए, ऐसा इतना क्यों सोचते हैं लोग। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नौकरी पाने के लिए ये सब नहीं लगता होगा, कुछ और लगता होगा। बट सचमुच जब नौकरी पाने के लिए गया तो पता चला कि जो बचपन से इंजीनियरिंग के एंड तक सिंसियरली पढ़ा था, वही काम आ गया। उसको प्रैक्टिकली महसूस किया था, वही काम आ गया। जो प्रोजेक्ट्स में किया था वो काम आ गया। जो सच्ची बात सीधे मुंह करने की आदत थी, हम्बल तरीके से, ऑनेस्टली, वो लोगों को पसंद आ गई। लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छे से बात करते हो, योर फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, आप के अंदर एक सिंसियरिटी है, एक अंदर कहीं तो ऐसा है कि मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो ये इस तरीके के गुण आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। एंड यू सी, जिसको 3 रुपए का वड़ा पाव खाने नहीं मिलता था, आज वो 3 लाख की तनख्वाह ले रहा है महीने की। तो दिस चेंजेस आर पॉसिबल विथ एवरीथिंग। पॉलिटेक्निक के लिए कुछ स्टेट्स में, सर आप म्यूट हो गए हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया, तो कितने सेकंड के लिए सर मैं म्यूट था? हार्डली 10 सेकेंड ओके सर। ओके, तो आई जस्ट कंटिन्यू। तो हम अभी सीधे आएंगे प्रक्रिया में, जहां पे पॉलिटेक्निक की एंट्री की बात कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में बोला जाता है, ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, टेक्निकल एजुकेशन जिसको बोलता है गवर्नमेंट, इज आफ्टर 10th, सम पीपल गो आफ्टर 12th। जिंदगी के 2 साल जरूरी है, बट अगर आप पढ़ाई लिखाई में डाल रहे हो तो 19-20 का फर्क चलता है। ज्यादा चिंता मत करिए। मैं 20वें साल में, जिंदगी के 20वें साल में मैं साइंटिस्ट बन गया था, वो भी 15 दिन का दूसरे इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेके। इट डजेंट मीन कि अगर आप 25वें साल में बीआरसी में डेसिग्नेट होते हो, एसओसी, या 30वें साल में, इट डजेंट मैटर। आपका अगर उद्देश्य समाज के लिए काम करना है, तो आप जब भी जो भी काम करोगे, उससे आपको और दुनिया को खुशी और कहीं ना कहीं कुछ फायदा ही होगा। सो डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस टाइमलाइन अननेसेसरी, बट सम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो पॉलिटेक्निक की एंट्री के लिए 10वीं के मार्क्स या एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। पॉलिटेक्निक में जाने के बाद 3 साल की पढ़ाई में आप ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें सीखते हो। मैकेनिकल इंजीनियर वाला मशीन्स के बारे में सीखता है, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल मशीन, सर्किट्स, करंट्स, इनके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला उससे रिलेटेड, कंप्यूटर्स वाला कंप्यूटर्स से रिलेटेड, कंप्यूटर्स के बारे में कितने जॉब है। और ये सब सीखने के बाद आप एक स्टेज पे जाते हो जो इंडस्ट्री में एक लोअर मिडल मैनेजमेंट का हिस्सा है। वहां पे आपके साथ अगर आप अनुभव हो जाते हो,
तो 3-4 लोग काम करते हैं जिनको आपको काम देना है, उनका काम ठीक से हुआ कि नहीं चेक करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि आप ये काम किस तरीके से करो तो वो सही होगा, एंड ऑल सो मेनी थिंग्स। ये तो मैनेजमेंट के हिस्से हैं जिसमें आज ज्यादा जाएंगे नहीं। अभी आपने पूछा कि इसके बाद फिर भविष्य क्या है। भविष्य बहुत बड़ा है। पॉलिटेक्निक के बाद पूरी सुविधा है कि आप इंजीनियरिंग डिग्री के लिए जा सकते हो, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। मतलब 10वीं के बाद अगर आप 3+3 तो 6 साल में डिग्री हो गई। पर 3 साल अपने पैसे कमाए, सपोज 3 साल आपने पॉलिटेक्निक किया, फिर आपने 2 साल नौकरी की, और फिर 3 साल का डिग्री करने के लिए गए, तो कोई ना नहीं बोलेगा। फिर आपने डिग्री कौन से पैसे से की? जो आपने खुद कमाए थे, तो माँ बाप का बर्डन कम हो गया। फिर आपने डिग्री कर ली, फिर आपको जो चाहिए आप इंजीनियर हो, आगे बढ़ोगे। आप बोलोगे सर पॉलिटेक्निक के बाद डिग्री करना जरूरी है क्या? ये सवाल का जवाब क्या लेना है ये आप देखिए। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं अब तक कम से कम 2000 जगह पे गया हूँ जहाँ पे मैंने चीफ गेस्ट का फीता काटा है। सब जगह बेवजह डॉक्टर लिख देते हैं। मैं बोला मैंने कोई पीएचडी नहीं की, बट अब तो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सब साइंटिस्ट तो पीएचडी। बोला मैं प्रोजेक्ट्स में रिसर्च चीजों को समझ के प्रोजेक्ट स्टेज पे एक बेहतरीन, फॉरेन का स्टैंडर्ड नहीं होगा उतने लेवल पे हम काम करते हैं, एंड वी इम्प्लीमेंट थिंग्स। और न्यूक्लियर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका मैं अहम हिस्सा हूँ, एज फार एज दी सम स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड वर्क इज कंसर्न। इसमें काम करते वक्त मुझे 12 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। इसमें कोई बोलेगा कि सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं कोई पीएचडी एनरोल करूं और फिर गाइड के पीछे भागूं और फिर उसको प्लीज करता हूं, आई डोंट लाइक सच। मेरे लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन जरूरी था, क्योंकि मुझे मालूम था ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलती है और मेरे मम्मी डैडी की कहीं पहचान नहीं है, तो मुझे मेरी नौकरी पानी है। तो मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ता रहा, उसके बाद काम कर रहा हूँ और लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़ा बहुत आता है उससे लोगों को बहुत फायदा मिलता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मेरे 12-15 घंटे ऑफिस जाते हैं, बचे हुए 7 घंटे सोता हूँ, और बचे हुए सारे घंटे में मैंने जो मेहनत से कमाए वो पैसे लोगों को अच्छे काम के लिए मार्गदर्शन देने में इस्तेमाल करता हूँ, पैसे नहीं देता। आई डोंट गिव एनीथिंग एनीबडी फ्री, क्योंकि लोगों को फ्री लेने की हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे गरीब देशों में, डेवलपिंग देशों में इतनी आदत हो गई है कि इन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। ओके। तो हर देश में अच्छे लोग हैं, और इन अच्छे लोगों को तकलीफ देने वाले, ये जो फुट्टे फ्री में चाहिए वाले लोग हैं ना, इनकी गलत आदतें हमको कम करनी पड़ेंगी। तो किसी की कुछ क्रिटिकल जरूरत है तो देंगे, बट वैसे नहीं देंगे। इस तरीके की सोच के साथ जब मैं बढ़ता हूँ, तो मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और उसके बाद मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन बेस्ड चीजें की। जैसे एनडीटी का मैं हिंदुस्तान का एक्सपर्ट माना जाता हूँ, आई एम लेवल 3, मैं इंटरनेशनल वेल्डिंग इंजीनियर हूँ। बट इनके अलावा मुझे काम से रिलेटेड चीजें है, इसलिए इसको मैंने पढ़ा। जो काम से रिलेटेड नहीं है उस फील्ड में जाके कुछ अपना अननेसरी सर्टिफिकेट लगाऊं, ये मैं सोच नहीं रखता। तो मुझे ऐसा थोड़ा लगता है कि पॉलिटेक्निक वाला ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ करना नहीं चाहता है तो देर इज नो वरी, आपके प्रमोशन में बाधा आएगी, बट अपनी खुद की कंपनी अगर हेलो आप हेलो हेलो। निकालोगे। हाँ, ये हेलो हेलो वाले हैं ना, माइक बंद रखो और घर जाओ चुपचाप। अकल नहीं है क्या? माइक बंद रखो, 50 बार बोला ना तुमको। अगर तमीज नाम की चीज नहीं है, डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, तो आपकी जरूरत नहीं है हमारे क्लास में। हर 5 मिनट बाद सर मैसेज डाल रहे कीप योर माइक एंड वीडियो ऑफ। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है और आपको हमारी जरूरत नहीं, डोंट कम ना। व्हाई यू डिस्टर्ब अस? हेलो 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 का क्या मतलब है? इसके लिए आपका आईपी एड्रेस हमारे पास है, इसके ऊपर भी हम डायरेक्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। फिर आप सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। सो if you understand this, the education to certain level to make your own understanding that what you can do, that is capabilities, is more than enough. तो पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप इंडस्ट्री में खुश हो, आपको अच्छा काम करने मिल रहा है, काम से आप खुश हो, सफिशिएंट पैसे मिल रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, देन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू मच टू द सोसाइटी। बहुत कुछ दे रहे हैं आप सोसाइटी। बट फिर भी कुछ चीजें चाहिए, जैसे आपको लगा पैरेलली मैं एएमआई कर लूँ, एग्जाम होती है जिससे आप इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट बनते हो। आजकल का क्या स्टेटस है मालूम नहीं, नए शिक्षा नीति में तो इसका क्या स्टेटस है मालूम नहीं। बट नए शिक्षा नीति के बारे में एक चीज तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा, इंटरडिसिप्लिनरी। आर्ट्स का बच्चा साइंस का बच्चा, कॉमर्स का इलेक्ट्रिकल का बच्चा, मैकेनिकल का बच्चा, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो। इससे आपको एक बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन के बाद आपके चॉइस की तरफ जाते जाते आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना आसान हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट नाउ कम टू कि डिग्री
पॉलिटेक्निक वाले को इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स है, इसके अलावा कुछ है? यस, एज यू आर इन द वर्किंग फोर्स ऑफ इंडस्ट्री, आपका प्रैक्टिकल अनुभव इतना अच्छा होता है कि आज जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, गवर्नमेंट के लोन देने में हमेशा ही नाटक रहता है। पैसे खाने वाले लोगों के अपने देश में बिल्कुल कमी नहीं है, बट कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मदद करना, जैसे मैं मदद करना चाहता हूँ, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। जिसको खुद का कुछ करना है, मेरे घर पे आके 15 दिन रहे, हमारे यहाँ जो यूपीएससी का हॉस्टल है उसमें उसका खाने पीने का अरेंजमेंट कर देंगे, मतलब वो खुद से एक 1500-2000 रुपये महीने का खाने का खर्चा होगा, रहने का कोई खर्चा नहीं। नीचे एक वर्कशॉप जैसी जगह है, वहां पे आप पे बोलेंगे सर मैं 15 दिन रहूंगा या 6 महीना रहूंगा, रहो। महीने का खाने का अरेंजमेंट एंड डिसिप्लिन आप फॉलो करो, एंड यू डू वट एवर यू वांट टू डू। इवनिंग में मैं 7:30 बजे के आसपास घर आता हूँ, 7:30 से 9:30 आपके लिए 2 घंटे में डिस्कशन, आपने जो किया उसके बारे में गाइडेंस दे के, अगर आपको लगता है कि 6 महीने में आप अपना खुद का कुछ कर पाओगे, देन आई एम अवेलेबल। यहाँ एक चीज बड़ी जरूरी है कि आप कुछ करना चाहते हो। सर आप बताओ ना, सर मुझे क्या करना चाहिए बताओ ना, सर आप ये करके दो ना, ये सब चीज कोई नहीं करता है। अनलेस अंटिल कोई स्वार्थ हो, लोग आपकी ऐसी मदद नहीं करेंगे। और मेरा आपसे या समाज से कोई स्वार्थ संबंधित नहीं है। आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव बाय माय एफर्ट्स। तो आप ये पक्का दिमाग में डाल दिए कि इधर आने के बाद मैं आपको ऐसा बच्चे की तरह नहीं संभालूंगा। काम करना है, सीखना है तो काम करना पड़ेगा। और काम करने की जिसको इच्छा होती है, वो व्यक्ति कभी भी कहीं भी फेल नहीं होता, वो खुद से ही वैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है। बट कुछ लोगों को एक बेसिक हर्डल रिमूव करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। उसके लिए मैं जब तक जिंदा हूँ आई एम अवेलेबल। एंड इसके लिए मैंने फैसिलिटी जनरेट करके रखी है। गाँव में एक अच्छे खासे 1000 नहीं सॉरी 11,000 स्क्वायर फीट एरिया में मैं रहता हूँ। 2 बड़ी बिल्डिंग है, एक छोटा वर्कशॉप जैसा चीज है जिसको बनाना वो बच्चों का काम है, जिनको कुछ अपना प्रोजेक्ट करना है, जिसको वो ये समझना जरूरी है आपको जो टेक्निकल लाइन में जाते हैं। इंजीनियरिंग के, पॉलिटेक्निक के, आईटीआई के किताब में आपने जो एक पन्ना पढ़ा, वो एक पन्ना 10 इंडस्ट्री निर्माण कर सकता है। तो आपको उसमें से जो पसंद है वो आप करना चाहते हो, तो सब कुछ आपका होगा, मार्गदर्शन मेरा होगा। एक चीज और मैं दूंगा, जो पैसा लगता है मशीनरी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कैपिटल एसेट्स के लिए, इसमें मैं मदद करना चाहूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुस्तान के आम बच्चा जब फ्रेशर होता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है कि वो सपोज चलो एक लेद भी खरीदना चाहता है और कुछ जॉब्स करना चाहता है। तो लेद खरीदने जाएगा तो अभी एक 70-75 हजार रुपया लगेगा। 3 फेज कनेक्शन के लिए एमएससीबी नहीं बोला तो एमएससीबी मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विल आस्क फॉर द 16,000 डिपॉजिट विच दे विल रिटर्न यू इफ यू गो 10,000 टाइम्स टू देयर ऑफिस। दैट इज देयर प्रॉब्लम। पैसा ले लिया मतलब देना नहीं है, इस तरीके की घटिया सोच अपने यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस में है। तो वो अपना ही खुद का पैसा है, तो ये पैसे लगेंगे। ये सारे चीज के लिए मैं मदद करूंगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है आपको मदद करने में। तो ये इतने जो लाखों रुपए वो आपको नहीं डालने, आपको अपनी मेहनत डालनी है। 6 महीने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, खुद को कैपेबल बना के यहाँ से जाना है और दुनिया के लोगों को काम आना है। अब इसको आप किस तरीके का वेंचर बोलेंगे मुझे मालूम नहीं। मैं इसको बोलता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वेंचर बाय संतोष टकले ऑन हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। एक्सपेक्टेशन, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड सम कमिटमेंट टू द नेशन एंड मैनकाइंड। तो ये आप होता है आप में, तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए। अभी बहुत देर तक बात की पॉलिटेक्निक के बारे में, मुझे आप पकड़ के पीटेंगे। अभी हम चलेंगे थोड़ा आगे। इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस एंड मैथ्स, हाउ टू टेक करियर? ओके, अभी ये तो हमने, मैं जैसे सीक्वेंस में सवाल आए वैसे जाता हूँ। मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो करियर के बारे में कैसे जाना है, ये कल वाले जो वीडियो में हमने एसएसटी के करियर मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के करियर के बारे में बात की। बट ये 3 सब्जेक्ट ही सब कुछ नहीं है। एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लैंग्वेज, एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्या है, ये सब्जेक्ट जो आगे जाके आपको एलएलबी वगैरह, मतलब आप पकड़ लीजिए कि आपकी मैथ्स में साइंस में रुचि नहीं है तो आपको किसी भी हालत में साइंस की तरफ नहीं जाना है। मैथ्स कॉमर्स में होता है तो शायद कॉमर्स में भी नहीं जाना है। बट कुछ इकोनॉमिक्स के थेरीज जो है दे आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल मैथमेटिक्स, जो सबका अच्छा रहता है, तो उसमें आप जा सकते हैं। नहीं तो आर्ट्स,
और जब आर्ट्स वाले लोगों ने घटना लिखी, मतलब संविधान लिखा, हर देश में आर्ट्स वाले लोग ही एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर। 90%, 90 बोला आजकल कम हो गया मात्रा, तो भी 70% आर्ट्स वाले ही होते हैं। तो पूरा प्रशासकीय सेवा, पूरा टीचिंग प्रोफेशन फॉर द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड सो मेनी फील्ड। एडिशनली ऑल लैंग्वेजेस, हिंदुस्तान में ऑफिशियली 22-25 लैंग्वेजेस है। और जैसे आप अरुणाचल, असम, असम तो प्लेन है, और अरुणाचल नागालैंड में जाते हो तो पहाड़ के इस तरफ एक भाषा, पहाड़ के उस तरफ एक भाषा, और पहाड़ कितने होते हैं इसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो लैंग्वेजेस की कोई कमी नहीं है। और लैंग्वेज एक्सपर्ट, भाषा क्या है? इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूँ तो शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, बट कोई यही बहुत ही प्यारी, लुसीड, एकदम अच्छे से बोले तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब भाषा के शब्दों के साथ, भाषा के तरीके के साथ, भाषा जिस लिहाज से आप बोलते हो, इस सारी चीज का बड़ा इंप्रेशन होता है। और ये बच्चों को आजकल सिखाया ही नहीं जाता। तो लैंग्वेज के टीचर्स की भी कमी है, क्योंकि लैंग्वेज का टीचर ही सही मायने में बच्चों पे संस्कार करता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध है। तो ऐसा, ज्ञानेश्वर जुंगारे जी प्रेजेंट मत करिए, यू स्टॉप दैट प्रेजेंटिंग पार्ट। आपको सिर्फ शांति से सुनना है। ओके, हाँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि मल्टीपल लाइब्रेरी साइंसेस है। लैंग्वेज की बात हमने छेड़ी थी, तो इंटरप्रेटर है। आज दुनिया में सब लोग यहाँ से वहां जाते हैं, फिर आप बोलेंगे कोरोना लेके जाते हैं, नहीं। ये तो घटिया दिमाग है जो विज्ञान के साथ हमको हेड ट्रांसप्लांट तक पहुंचाया, किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुंचाया। हमारी आयु 15 से 40 और 40 से 50 और 50 से अभी औसतम एवरेज वी आर लिविंग अप टू 70, 80, 90 ईयर्स। तो ये सब विज्ञान की देन है। इस विज्ञान में कुछ डर्टी माइंड्स होते हैं जो इस तरीके के घटिया काम करते हैं और पूरे दुनिया की आदान प्रदान और भाईचारे को खतरे में, जोखिम में डाल देते हैं। हमको ऐसे नहीं बनना। हम हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी सभ्यता का पहला काम है क्या? हिंदुस्तानी सभ्यता का पहला नाम और नारा है विश्व बंधुता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ऑल आर इक्वल। सबको इक्वली रिस्पेक्ट करना है, सबको सारी चीजें मिलनी चाहिए, मेहनती आदमी की इज्जत होनी चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? तो ये सारी चीजों में बच्चों पे संस्कार डालने के लिए भाषा अगर जरूरी है, तो लैंग्वेज हैज गॉट ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आज अगर आप बेहतरीन तरीके से हिंदी इंग्लिश बोल पाते हो, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच बोल पाते हो, हिंदी इंग्लिश जर्मन बोल पाते हो, ऐसा पकड़ लीजिए, तो यू आर रिक्वायर्ड। कितनी जगह पे सिर्फ भाषा के कारण आज ये चीज का थोड़ा इफेक्ट या यूज कम हो रहा है, क्योंकि द नाउ इट इज गोइंग सॉफ्टवेयर। सब कुछ सॉफ्टवेयर में। आप बोलो इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट करके अलेक्सा आपको सुना देगी जर्मन में या हिब्रू में, किसी भी लैंग्वेज में। बट ये जिनके दिमाग से आ रहा है, वो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट वाले लोग भी फाइनली मदद तो लैंग्वेज एक्सपर्ट की ले रहे। तो एट द बॉटम एंड इट इज ऑलवेज एक्सपर्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक फील्ड। मतलब आप लैंग्वेज से जुड़े हुए, तो आपको लैंग्वेज वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल। और टीचिंग प्रोफेशन कभी बंद नहीं होने वाला है, कि दुनिया में जो सब अच्छे लोग हैं वो उनके टीचर्स के संस्कारों के कारण बने हैं। तो बहुत सारे फील्ड है आर्ट्स में आज, होम साइंसेस है, कितनी सारी चीजें। तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यही बोलूंगा कि साइंस और मैथ्स पसंद नहीं है तो ये नकारी चीज नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार फालतू है। फालतू नहीं, आपको पसंद नहीं है, इससे ज्यादा क्या पसंद है उस पर जोर दीजिए। पसंद नहीं है मतलब क्या है? नहीं करना है। मुझे नहीं अच्छे लगते वो सर, मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इन तरीके की घटिया सोच मत रखिए। सोच इस तरीके की रखिए कि एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ इज चैलेंज। चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको फेस करने से आदमी आगे जाके मजबूत बन जाता है, जो किसी के काम आता है। भगोड़े टाइप के लोग होते हैं, वो कहीं काम नहीं आते। आप ऐसे कितने लोग, कितनी सभ्यताएं और कितने देश दिख रहे हैं कि जो सिर्फ भागते ही रहते और इसके उसके सामने हाथ फैलाते रहते, उनका अपना कोई वजूद नहीं। फिर कभी इसके नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे वो हाथ फैलाते दिखेंगे। जिसका अपना कोई वजूद है, उसको हर चैलेंज को फेस करते करते आगे बढ़ता है। जैसे बोलते हैं ना, लोहा जब फर्नेस से निकलता है तभी उसका सही तरीके से स्टील में कन्वर्जन होता है आणि उसको मजबूती प्राप्त होती है। म्हणजे झोतभट्टीत शेकल्याशिवाय लोखंडाचं पोलादात रूपांतर होत नहीं, ऐसा मराठी में बोला जाता है। मतलब फर्नेस में जाने के और एनीलिंग प्रोसेस या उस तरीके के प्रोसेस से जाने के सिवा यू कैनॉट गेट प्रॉपर हार्डनिंग, प्रॉपर टेम्परिंग, प्रॉपर स्ट्रेस रिलीविंग। अब ये टेक्निकल वर्ड आ गए, इसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने पहले लेक्चर में पूछा था, मैंने जवाब दिया था कि नहीं पता नहीं।
Reducing syllabus will impact students' basic knowledge or not? Good question from the student, parents और teachers. आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है. अगर बात करें 10वीं तक के पढ़ाई की, दिन के 5 घंटे की पढ़ाई और ऊपर से ये कॉलेज और ट्यूशन की एक्स्ट्रा पढ़ाई, ये सारी चीज, 3 बार पढ़ाई होगी ना दिन में अभी आपकी, इज मोर देन इनफ फॉर एनीबडी टू कंप्लीट एकेडमिक्स विद अ वेरी गुड मार्क्स. 5 घंटे वहां गए, यहाँ 5 घंटे गए, 10 घंटे गए, 7 घंटे सोए, 17 घंटे गए, तो भी एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए 17 घंटे बचे, 7 घंटे बचे. इस 7 घंटे में सिलेबस में जो कट किया गया वो पढ़ो. गूगल जैसा ज्ञान का महासागर है, सबके पास व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट है. मम्मी डैडी के साथ बैठ के मम्मी डैडी को कॉन्फिडेंस दो कि जब भी मैं आपके मोबाइल का इस्तेमाल इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए करता हूँ तो मैं कुछ ज्ञान की चीजें पाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, फालतू चीजों में वक्त जाया नहीं करता और फालतू गेम्स नहीं खेलता जिससे मम्मी डैडी को बच्चे का टेंशन रहे कि कल सुसाइड करेगा, कि कहीं जंप कर देगा या कोई गलत काम करेगा. इतनी जानकारी और इतनी समझ अगर आपको नहीं है तो आपको छाती ठोक के बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि हम शिवाजी महाराज के एरिया से है, कि हम स्वामी विवेकानंद के. दिस पीपल आर यूथ आइकॉन्स. इन्होंने समाज के लिए कुछ करने का सोचा उम्र के 15वें साल में, और आपको 15वें साल में ना अपनी चिंता है, ना मम्मी डैडी की चिंता है, ना टीचर्स की, ना समाज की, ना देश की. सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आते, जैसे यहाँ कुछ लोग आके माइक बात ऑन करते हैं ना, उस टाइप के हैं. कुछ लोग तो मैसेज भी लिख देते हैं, पबजी पबजी, ये खेलो वो खोलो. दिस इनसेंसिबिलिटी इज द मेन रीजन ऑफ वरी फॉर कंट्री एंड सोसाइटी. मानव जाति के लिए आगे जाके असंस्कारी बच्चे ही सबसे ज्यादा तकलीफ देय होने वाले हैं. हाउ टू अचीव टारगेट ऑफ बिकमिंग हिंदी प्रोफेसर, हमने बात की. अगर आपको हिंदी भाषा जो हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है सबको बोलना अनिवार्य है, क्योंकि इससे यूनिटी बढ़ती है. सब एक दूसरे से एक भाषा में अच्छे से बात कर पाएंगे तो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी. बट लोगों के ईगो इसमें भी आ जाते हैं. अगर मुझे कोई बोलेगा आप महाराष्ट्रियन है तो क्या आपको मराठी के बारे में रिस्पेक्ट नहीं है? मराठी के बारे में रिस्पेक्ट से ज्यादा जरूरी है क्या मैं मराठी को बढ़ाने में, मराठी सही बोलने में, मराठी में जो मराठी लोग हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने में विश्वास रखता हूं और सक्षम हूं क्या? देखिए आप कभी मेरे मराठी लेक्चर, लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं पिछले 22-23 साल से साइंटिस्ट हूँ और एक कॉस्मो वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ. जैसे कितना अच्छा मराठी बोलते हैं. फिर मैं उनको एक शौक देता हूँ कि मैं मराठी मीडियम से हूँ, ओके, मैं जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा. फिर यहाँ तक है, नाउ दे आर इन कंफ्यूजन, ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ है. सी, लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी पाने के लिए पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये सोल्यूशन. आप इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश का ज्ञान बढ़ेगा. आप हिंदी पढ़ोगे, हिंदी का ज्ञान बढ़ेगा. तो लैंग्वेजेस आर नॉट टू बी बूस्टेड, कोई प्राउड फील करने की, कोई शो की चीज नहीं है. लैंग्वेजेस नीड टू बी मास्टर्ड. हम लक्षद्वीप गए थे लेक्चर देने अपने पैसे से. गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं कि संतोष टकले जाए, इतने बड़े साइंटिस्ट है, फ्री में जाके लेक्चर देते हैं तो कुछ अरेंजमेंट करें. नो, हम अपने पैसे से गए. उधर के कुछ अच्छे ऑफिसर्स ने हमारे आने जाने की चीजें जो है वो आसान करा दी, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड जैसा थोड़ा एरिया है. वहां पे बच्चे जो है मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं. थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है तो भी मलयालम लैंग्वेज एंड इंग्लिश, दैट इज द ओनली नॉर्मली दे स्पीक, क्योंकि वो वातावरण वो है. बच्चे, पेरेंट्स, पूरी कम्युनिटी बहुत ही बढ़िया है. हम जब वहां बात कर रहे थे तो मैं मलयालम के वर्ड सीख के गया था ताकि बच्चों को आसानी हो. उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि सर पहली बार कोई नॉन मलयाली व्यक्ति आया है जिसने जान ये कोशिश की कि हमको उस लैंग्वेज में बताए कुछ वर्ड्स जिससे उसने जो बात कही वो समझने में आसान हो. सो दिस इज व्हाट हैज गॉट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी फ्रॉम देम. मैं जाता खट्टेदार अंग्रेजी बोलता, हिंदी बोलता, आपको हिंदी राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए. मुझे तो भाई उनके साथ बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ जाना पड़ेगा. सो दे लाइक्ड इट. वी लिव्ड देयर फॉर 3, 4, 5 days एंड वी आर नाउ कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट एक, आप बोल सकते हैं तकरीबन 100 लोगों से कनेक्टेड है वहां के, जो कभी कभी मैसेजेस करते हैं. उनमें से बहुत सारे लोग तो कभी मेनलैंड मतलब केरल भी नहीं आए. मुंबई मुंबई तो वो कुछ अलग ही सोचते हैं. नॉर्थ इंडिया के बारे में उनकी सोच ही अलग है. तो ऐसे लोगों को हम जाके बोलते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक है और पूरे दुनिया के लोग एक जैसी सोच रखते हैं. सिर्फ आप किस तरीके की अपनी सोच रखते हैं वो ज्यादा काउंट होता है. तो दे लव दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदी भाषा है, राष्ट्र की भाषा है और उसका बहुत इस्तेमाल है. तो हिंदी प्रोफेसर बन, बनने का टारगेट सिंपल है. 12वीं तक आर्ट्स करिए, साइंस भी करेंगे चलेगा, बट बाद में हिंदी ले लीजिए. 12वीं तक साइंस करने में मैं थोड़ा ज्यादा जोर लगाता हूँ. मुझे ऐसा लगता है ना, मैथ साइंस से जो जुड़ाव है वो आपका मस्तिष्क का विकास थोड़ा आसान बनाता है.
बट जिसको भाषा में बहुत इंटरेस्ट है उसको ये सब चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। उसको अभी से कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स, स्क्रिप्ट्स, पोएम्स लिखते लिखते उसको अपनी तरीके से अपने चैनल पे, यूट्यूब पे डालते डालते, समाज को मार्गदर्शन करते करते 12वीं के बाद कई अच्छे कॉलेज में या कई एक्सटेंशन, मतलब जो होते हैं ना डिस्टेंस एजुकेशन, खेती बाड़ी करते मम्मी डैडी का हाथ बटाते बटाते डिस्टेंस एजुकेशन से आप हिंदी में बीए करोगे, एमए करोगे, पीएचडी भी कर सकते हो, और आगे जाके क्या करेंगे, सेट नेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे आपकी फेकूगिरी नहीं चलेगी। ये कम्पिटिटिव एग्जाम है नेशनल एंड स्टेट लेवल के, ये दे दो। फिर इतने अच्छे माहिर, मतलब इतने एक्सपर्ट आदमी के लिए आप एक बार पीएचडी वगैरह करते हो तो आप जैसे गाइड्स की जिनको जानकारी है वो लोगों को जरूरत ही रहती है, जो आगे बच्चे आने वाले हैं उनको भी गाइड चाहिए। फिर आप संशोधन का भी काम करेंगे हिंदी में, आर्टिकल्स में, उसके अपने अपने भाषा के जो बहुत सारे क्षेत्र है उसमें प्रवीणता हासिल करेंगे, एंड देन प्रोबेबली यू विल टीच स्टूडेंट ऑल्सो। और टीचर जब अच्छा होता है तो उसकी क्या इज्जत होती है ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो टीचर नहीं हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, बट जाता हूँ लेक्चर देता हूँ तो भी लोग जितना कुछ मेरे को मैसेज भेजते हैं शिक्षक दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, तो जो स्कूल कॉलेज के टीचर्स हैं उनकी क्या इज्जत होगी ये बताने के लिए, या उनको क्या महसूस होता होगा इन स्पेशल डेज पे, ये बताने के लिए मेरे पास सचमुच शब्द नहीं है। तो आप समझ रहे बात को। बीइंग टीचर इज वंडरफुल थिंग, बीइंग टीचर ऑफ अ लैंग्वेज which is national language of a big country holding some 17.4% population of this human world, वाह वाह, आपके लिए तो पूरी दुनिया खुली है। You can go ahead. Okay, there is no problem. Now next, without aim, how to choose between PCB और PCM। मैंने आपको 1000 रुपए दिए और आप बस स्टैंड पे चले गए और फिर आपको वहां बिठा दिया, बोला भाई मैं चलता। फिर आप बैठे रहे दिन भर, 2 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, आप कहीं पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचे, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं कहा किया कहाँ जाना है। तो जिंदगी में एम जो है, ओके, तो जो कोई भी कमेंट बॉक्स में एप्रिसिएशन के मैसेज मत डालो, मैं इसके ऊपर आ गया हूँ। मुझे एप्रिसिएशन की नहीं, अटेंशन की जरूरत है। आप बात को सुनो, समझो। अगर आपको लगता है कि मैं आपके यहाँ आऊं, मतलब कहाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में, और वहां 2 दिन रुकूं, आने जाने का खर्चा मेरा, रहने खाने का खर्चा मेरा। सिर्फ एक दिन में 2 लेक्चर होने चाहिए और एक एक लेक्चर में 500 से 1000 लोग होने चाहिए। तो यहाँ आप कमेंट लिखेंगे सर आप बहुत अच्छा भाषण देते हो, इसका कोई मतलब नहीं। मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा रहने वाला हूँ, ना मुझे कोई अवार्ड चाहिए। मैं कोई अवार्ड नहीं लेता, ना किसी से पैसे लेता हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं अपने देश में और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे लोगों को खुश देखना बड़ा पसंद है, और लोग खुश होते हैं क्योंकि वैसे ही गरीब देश के, डेवलपिंग देशों के लोग अल्प संतुष्ट होते हैं, अल्प समाधानी होते हैं। थोड़ी चीज मिल गई तो खुश, बट ये खुश होना आपको आलसी न बना दे, ये देखना आपका काम है। तो हम बात कर रहे थे एम के बगैर जिंदगी चलेगी नहीं। इंग्लिश में एक वर्ड है टारगेट। तो वो टारगेट जब हम मराठी में लिखते हैं तो वो जिस तरीके से लिखा जाता है, उसमें एक छोटा सा हल्का चीज जोड़ दो तो टारगेट बन जाता है। मतलब जिसके जिंदगी में टारगेट नहीं है, वो टारगेट बनने का मतलब यूजलेस, न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा बढ़ाने का चांसेस है। तो आपको जिंदगी में टारगेट फिक्स करने के लिए ये लेक्चर है बॉस। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा जिंदगी में एम नहीं है, बट छोटे है, आप तो मान लेते हैं एम नहीं है। हाउ टू चूज बिटवीन पीसीबी एंड पीसीएम, सिंपल चीज है ना। पीसीबी बायोलॉजी, पीसीएम मैथमेटिक्स, सी पीसी पीसी तो रह गया। तो बी और एम में क्या पसंद है वो चूज करना है, नहीं तो मेरी तरफ से एक जनरलाइज एडवाइस, पीसीएम भी चूज करना है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स भी जरूरी है और बायोलॉजी भी जरूरी है। आगे जाके 12वीं के बाद आपको नर्स बनना भी अच्छा लग सकता है, डीएमएलटी करना भी अच्छा लग सकता है, आपको शायद बीएससी फिजिक्स करना भी अच्छा लग सकता है। तो 12वीं तक की सेफ्टी के लिए कोई प्रेजेंट मत करो। आप में से कोई प्रेजेंट कर रहा है बेवजह, ओके, ये सब ना चौल बे, मत करिए ये सब चीज, ओके। तो मैं बता रहा था कि रास्ते खुले रखने के लिए अपने आपको सिकुड़िए मत किसी चीज में। बायोलॉजी जरूरी है, वो बोल रहा है व्यक्ति जो संतोष टकले है, जिसने खुद ने 11th 12th में किसी का सुन के बायोलॉजी नहीं लिया। फिर मुझे पर्सनली जिस तरीके से दुनिया की सेवा करने में इंटरेस्ट है, आई पर्सनली फील द बेस्ट ऑप्शन इज मेडिकल प्रोफेशन। एक डॉक्टर, एक नर्स, एक मेडिकल टेक्नीशियन जितनी समाज के पीछे, मतलब जो अंडर प्रिविलेज या गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकता है, उतना एक इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर आज मैं साइंटिस्ट हूं तो मेरे दिल में एक कसक है कि आई एम नॉट एबल टू दैट सर्विस
इन कोरोना पीरियड, जो शायद मैं एक डॉक्टर या टेक्नीशियन या नर्स होता तो कर पाता। आप समझ रहे बात को? तो बायोलॉजी उसके लिए छोड़िए मत, मैथमेटिक्स भी छोड़िए मत। ऐसा बोलते कि जिसको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आजकल कंप्यूटर आता है वो दुनिया के किसी कोने में भूखा नहीं रह सकता। तो इनको लेके चलिए 12वीं तक, और फिर 12वीं के बाद आप बड़े हो गए, कुछ आपको सजेशन चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करिए, और फिर आप अपनी राह चुनिए। ओके, सिर्फ मेहनत करना मत भूलिए। फिर उसी में किसी ने पूछा था व्हाट टू डू आफ्टर एचएससी। एचएससी के बाद आप क्या करना चाहते हो, इसके लिमिटलेस ऑप्शंस है। आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। कॉमर्स में ही कितने ऑप्शन है, साइंस में कितने ऑप्शन है, आर्ट्स में कितने ऑप्शन है। तो इस तरीके का सवाल पूछेंगे तो मुझे बहुत बोलना पड़ेगा, फिर लोगों को अनकंफर्ट महसूस होता है। अभी देखिए सिर्फ 10 मिनट बचे आज के सेशन के। ओके, इस ऐसे भी लेक्चर में, अभी मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं मेरे अपने मोबाइल से ले रहा हूँ और लोग मुझे फोन कर रहे हैं। मतलब इतनी भी नासमझी भरी पड़ी है ठूस ठूस के कि कभी भी किसी को फोन नहीं करना है। यू आर नॉट बिजी इट डजेंट मीन दैट वर्ल्ड इज नॉट बिजी, एवरीबडी इज बिजी। आप मैसेज करिए व्हाट्सएप से, है ना फ्री में आया हुआ एक कॉन्सेप्ट, मैसेज करिए उस व्यक्ति को आपका क्वेश्चन फोन करने लायक लगा तो खुद से फोन करें। मैं खुद फोन करता हूँ ऐसे बच्चों को जिनके सवाल मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके सवाल व्हाट्सएप से ही रिप्लाई दिया जा सकता है उनको रिप्लाई करते हैं, और जो यूजलेस है उनको ब्लॉक किया जाता है। दैट इज व्हाट वी डू इन लाइफ, दैट इज व्हाट आई डू इन माई लाइफ। ओके, चल, थिंग्स फॉर गुड इंजीनियर्स, being engineer, being doctor, being any professional, being good बच्चा, good husband, good wife, be sincere, honest, hardworking and systematic। अभी बोलोगे सर नहीं मैं टेक्निकल चीज की बात कर रहा हूँ, ये सब एडजेक्टिव एडजेक्टिव अगर आप पढ़ाई में जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप टेक्निकली साउंड बनोगे। टेक्निकली साउंड बनने के लिए सिंसियरिटी पढ़ाई में होनी चाहिए। तो किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा था, यहाँ अभी मेरे पास वो नहीं है सामने बट मैं देना चाहता हूँ, कि सर मुझे अच्छे मार्क्स पाने हैं, सर मुझे नीट और नीट या जी क्रॉस करना है, तो मैं कैसे बचपन से या 7वीं से या 8वीं से या 10वीं से, या मुझे 10वीं में ही अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कैसे तैयारी करूं? एक है टाइम टेबल तैयारी, मैंने बता दी। दूसरी है दिन में हर सब्जेक्ट 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा स्कूल कॉलेज के अलावा पढ़ना चाहिए, ये बोला। तीसरा चीज किस तरीके से पढ़ना है। जो चीज, चलो मान लेते हैं 11th के फिजिक्स में 256 पेजेस है, 256 पेज में एक 14-15 टॉपिक है, तो मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली एक 20 पन्नों का एक टॉपिक। ओके, एक 45 मिनट्स में आप एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। अभी ये मत बोलना 20 पन्ने नहीं पढ़ सकते, मैं बोल रहा हूं जिस तरीके से आपको पढ़ना है वो तरीका समझने के लिए, समझ और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, और अगली बार पढ़ोगे तो उसका डोमेन, उसका जो क्वांटम है वो ज्यादा डीप तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो क्या है, फर्स्ट है ग्लांसिंग। 20 पन्ने लिए 20 मिनट में 1 मिनट के हिसाब से सिर्फ जोर जोर से पढ़ लिया, जोर से मन में जैसे भी पढ़ लिया। तो पहला अटेम्प्ट होता है रीडिंग, स्कीमिंग। ओके, पढ़ लिया, ये काम है आपका। जब मैंने आपको घंटों का डिस्ट्रीब्यूशन दिन के हिसाब से करने बोला, एक बार आपने उसको पढ़ लिया, दूसरी बार आपने क्या किया, दूसरी बार जब उस सब्जेक्ट का ओकेजन आया तो जो आपने 20 मिनट्स में पढ़ा था उस 20 मिनट्स में आपको उसको डिटेल में पढ़ना है। बट नहीं, हमने तो हर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 45 1 आवर का स्लॉट दिया है। तो जब पहले दिन पहला चैप्टर उठाया तो 20 मिनट में तो चैप्टर पढ़ के हुआ कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ पढ़ना आता है इसलिए हमने पढ़ा। जो बचे हुए 20 मिनट है उसमें उसमें से जितना होता है उतना हमने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। 45 मिनट खत्म हो गए तकरीबन। अभी उस सब्जेक्ट के 1 घंटे के हिसाब से और 20 मिनट बच्चे जो हम अभी इस्तेमाल नहीं करने वाले। दिन भर में सब कुछ करने के बाद जो आधा पौना घंटा हमने हर सब्जेक्ट पढ़ा था उसको रात को सोने के पहले 10-15 मिनट में रिवाइज करना है जितना पढ़ा था। तो एक बार पढ़ा, दूसरी बार वक्त मिला तो उसको डिटेल में पढ़ लिया, नहीं तो छोड़ दिया, और उसी शाम को सोने के पहले उसको रिवाइज कर लिया और भूल गए। फिर नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट टाइम टेबल आया, फिर पूजा साहनी जी प्रेजेंट मत करिए, चुपचाप सुनते रहिए, आपसे नहीं होता है तो छोड़ दीजिए क्लास। ओके, तो हम बोल रहे थे कि दिन में पढ़ा एक बार, फिर शाम को सोने के पहले रिवाइज किया उसी चीज को। कुछ समझ में आने की जरूरत नहीं, पहली बार में तो किसी को नहीं समझता। एपीजे कलाम साहब को भी नहीं समझता था, आप टेंशन मत लीजिए। हम सब जो ह्यूमन बींग्स हैं इनकी जो दिमाग का डोमेन का कक्षा है ना, वो 19-20 के फर्क में है।
कोई बोलेगा इसने 10% इस्तेमाल किया, उसने 13% ब्रेन इस्तेमाल किया। ये सब टेक्निकल जार्गन से आप इसमें मत जाइए, इसका बहुत बड़ा थीसिस है। 10% 13% ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ अलग है वो डोमेन। सविस्तार से बात कर सकते हैं, अभी नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा। अभी इसको पढ़ना है कभी हफ्ते के एंड में, 5 या 7 दिन के अंदर इस चीज को दिल से फिर से एक बार आधा पढ़ना है। इसलिए मैंने बोला 5 दिन पढ़ना है मेरे तरीके से। सैटरडे संडे इज हॉलीडे एंड रिवीजन डे। तो इस रिवीजन में जो आपने हफ्ते में पढ़ा था, पहले दिन मंडे को पढ़ा था, उसका आपने सैटरडे रिवीजन कर लिया, जो चलो कोई ट्यूसडे वेनसडे वाली चीज सैटरडे संडे में कवर कर। अब तक अपने उस टॉपिक को 3 बार पढ़ा। इसी चीज को महीने के अंत में एक बार रिवाइज कर लीजिए, और इसको एक बार 2 महीने बाद, 6 महीने बाद रिवीजन कर लीजिए। साल में ऐसे आपको हर चीज पढ़नी है 4 से 6 बार, समझ के, शुरुआत में ग्लांसिंग तरीके से। गणित हो, भाषा हो, इतिहास हो, भूगोल हो, वॉट एवर। और आप देखिए आपको उस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। आप पढ़ते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो। किसी बच्चे को बोलेगा 7वीं के 12वीं के, अभी मुझे बताओ कि 240 पेजेस जो है आपके फिजिक्स के, वो मुझे 40 घंटे में कवर करने, तो 1 घंटे में कितना होगा? तो मेरी तरफ देख रहा है, बोला, क्या करने का? ओ, दिस इज नॉट करेक्ट ना। एक 7वीं 10वीं 12वीं के बच्चों को मालूम होना चाहिए। यही तो मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि 240 से 40 से डिवाइड कर तो 40 आएगा, 40 सॉरी 6 आएगा, तो भाई आपको अप्रोक्सीमेटली 6 पन्ने जो है, 424, 6 पन्ने जो है वो खत्म करने हैं 1 घंटे में। तो इस तरीके की आपकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वैल्यू एजुकेशन इज मिसिंग। इस चीज को आप दिमाग में डालिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड का जिस तरीके से पढ़े, 10th स्टैंडर्ड का जिस तरीके से पढ़े, उसी तरीके से ही इंजीनियरिंग का पढ़ना होता है। कोई बोलेगा अरे 10वीं तक की पढ़ाई, 12वीं तक की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में फर्क है, तो उसको बोलना है एक बार संतोष टकले जी को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना। आई सिंपली डोंट एग्री दैट पढ़ाई कैन बी डिफरेंट एनी टाइम। पढ़ाई इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड यूजिंग इट फॉर इट्स एप्लीकेशन। अभी ये चीज इतनी बड़ी है, ये स्टेटमेंट का मतलब कि यही सीखने में जिंदगी नहीं निकल जाती, पीढ़ियों की जिंदगी और सदियां निकल जाती है। एक जमाना था जब लोगों में इतना अंधविश्वास भरा था, तो आज जब बच्चे पढ़ते हो तो आप पेट पकड़ के हंसते हो। उस तरीके के अंधविश्वास ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कभी कभी इग्नोरेंस, अज्ञान जो है वो बहुत तकलीफ देह होता है। तो इंजीनियर्स के लिए क्या अच्छी चीज है भैया? जो एक प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए अच्छी चीज है, वो सारी इंजीनियर्स के लिए अच्छी चीज है। ओके, so now you have to give me only 1 minute, 15 seconds break. Some homely emergency. Okay, just give me a second. Six, नहीं नहीं, तुम्हें गलत से बना 607396। हाँ, 607396। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आप बोलेंगे ये क्या था? मैं घर पे हूँ, आज सैटरडे संडे है ना, तो कुछ काम में लगता रहता हूँ। सॉरी, हाँ, माफ कर दीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये मैं जनरल टाइप का आपको सजेशन दिया, आउट व्हाट इज थिंग्स फॉर गुड इंजीनियर्स, बट इस पे हम सविस्तार से टेक्निकल टर्म्स में, एकेडमिक्स टर्म्स में भी बात करें। इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेज आफ्टर 12। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो इंटरेस्ट को सपोर्ट करता हूँ, और बाकी फैक्टर्स मैंने बताए। आई सपोर्ट ग्रेजुएशन। मैं चाहता हूं कि पूरा देश लिटरेट बने, समझदार बने ग्रेजुएशन के साथ। पता नहीं, मुझे ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसको बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट तरीके से मत लीजिए। मैं चाहता हूं हर कोई ग्रेजुएट बने अपनी रुचि के क्षेत्र में, या सिर्फ ऐसे ही देश 100% ग्रेजुएट हो। क्यों? क्योंकि एक ग्रेजुएट आदमी हर तरीके की एग्जाम दे सकता है। यूपीएससी जैसी एग्जाम बच्चा दे सकता है सिर्फ बीए वाला। तो वो जिस दिन उसके दिमाग में आया कि मैं यूपीएससी करके छोड़ूंगा, तो आईएएस ऑफिसर बनेगा, और माँ बाप ने संस्कार किए होंगे, तो उस डिस्ट्रिक्ट को तो वो बदल ही देगा। जब डिस्ट्रिक्ट में सदाचार आ जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा, लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब समझ में आएगा, नेचर कंजर्वेशन का मतलब समझ में आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आएगा, तो एक देश आइकॉनिक फिगर बन जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट आइकॉनिक फिगर बन जाता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट, और ये कंजेक्ट मतलब ये कम्युनिकेबल होता है, मतलब होता है ना संसर्गजन्य। जैसे कोरोना है वैसे वैसे धीरे धीरे अच्छाई फैलने लगती है। आप देखिए दिल्ली का उदाहरण लीजिए, कितने विपरीत परिस्थिति में कुछ अच्छे लोग मिलके कितना अच्छा और सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, स्पेशली हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सारी चीजें हमको अच्छे लोगों से सीखनी है। आप
जनरलाइज तरीके से पूछेंगे कि 12वीं के बाद मैं कुछ कोर्स करूंगा तो चलेगा क्या, इंटीग्रेटेड कोर्स बताइए, उससे मेरा कुछ फायदा होगा। कोर्स से नहीं, विचारधारा से, मेहनत करने से, और आपका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके उसमें एजुकेशन और स्किल पाने से आपका फायदा हो। तो इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर यही सवाल जो आपने मुझे पूछा ये आप डाल देंगे इंटरनेट पे, तो आपको लाखों साइट्स मिल जाएंगे, लाखों कोर्सेस मिल जाएंगे, और लाखों और करोड़ों वाली फीस वाला पैटर्न भी मिल जाएगा। तो आप देखिए आपको क्या पसंद है। फिर भी स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। मेरा दिन का कोटा है। मूर्ख व्यक्ति ने मेरा माइक ही बंद कर दिया, तो मुझे दिखा, वो लिख के भी आता है। Sir, your mic is still off. फिर से मुझे म्यूट कर दिया, कितनी देर के लिए म्यूट किया मुझे नहीं पता। अभी आवाज आ रही है सबको, ऐसा मैं मान लेता हूँ। चैट बॉक्स में यस नो लिखिए। हाँ सॉरी सर, आपको ये देखना है, बस बस ठीक है। कोई कोई जो यहाँ लोग हैं ना, वो मुझे म्यूट कर देते हैं गलती से। कुछ लोग जानबूझ के कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, देखिए आप देश में रहेंगे तो 50% लोग अच्छे, 50% बुरे। आप, जरूरत गलती है से हो गया। उनकी तो वो आपसे अच्छा पेश आएंगे, बट पहचान तो नहीं सकते ना हर गधे को। तो सब तो घोड़े के लिबास में है। कांट हेल्प इट, लीव इट। सो अभी मैं देखते रहूंगा बीच बीच में माइक ऑन है कि नहीं। हम बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंटल साइंस इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग। जैसे मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, हमारे यहाँ जो साइंस कैडर से आते हैं, मैं इंजीनियरिंग कैडर से हूँ, तो साइंस कैडर से जो आते हैं एमएससी करके, वो भी साइंटिफिक ऑफिसर सी ट्रेनिंग स्कूल में एब्सॉर्ब होते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे बीएससी केमिस्ट्री, बी एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, या स्पेशली कुछ टॉपिक रहेगा। देन वन ऑफ माई फ्रेंड who has joined environment assessment division, PhD कर ली, and now she is going all around India, world, on environment assessment when there is issue related to the environment due to some things which are exhausted to the chemical industry, radiochemical plants and anything। तो ये environment assessment जरूरी है, क्योंकि धरती मैया जो है उसका environment बचाए रखने में हम सक्षम नहीं होंगे, तो कल वो धरती मैया हमको बचाने में सक्षम नहीं रहेगी। तो ये दोनों एक दूसरे से जो हम साथ लेके चल रहे हैं ना, सहजीवन बोलते हैं, इसके लिए एनवायरमेंट असेसमेंट जरूरी है। ये 21वीं सदी के इंसान ने और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने समझा। तो 1971 में कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब नेचर का इस्तेमाल करते वक्त, धरती मैया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते वक्त, मदर अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते वक्त, हमको कोई भी ऐसी चीज करनी नहीं है जिससे आगे जाके वाले आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जरूरतें पूरी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा।
तो इस तरीके के काम के सारे जितने भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ओपनिंग्स है वो सारे एनवायरमेंट असेसमेंट से आते हैं. प्रॉब्लम इज दैट इन कंट्री लाइक इंडिया most of the vacancies which are related to the state government and public administrations are filled through somewhere somehow corrupt practices. तो उसमें लायक बंदे को तो मिल नहीं, सबसे अच्छा लायक होता है उसको मिल जाता है. अब 100 में से पहले 20 है, 30 है, 40 है, 50 है तो आपको मिल ही जाएगा. मैं बात कर रहा हूँ 100 में से 99 100वें बच्चे का, कि वैकेंसी 100 है तो 100वें बच्चे को मिलना चाहिए. वहां पे ये यहाँ वहाँ के जान पहचान वाले जो लोग आ जाते हैं, ये कल्चर अगर हमको हटाना है तो आप में से अच्छे बच्चों को यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पुलिस, पॉलिटिकल पोस्ट, इसमें जाके करप्ट फ्री बिहेवियर मरते दम तक रखना होगा और जो करप्ट है उनको निकालना होगा. इसमें मेरी मदद चाहिए तो मैं तन धन मन सब तरीके से आपके लिए अवेलेबल हूँ. तो एनवायरमेंट साइंस इज गुड. करियर की जहां तक बात है, अभी आप टेम्परली अगर मन बना लिया है तो इस टॉपिक के ऊपर पढ़िए. धीरे धीरे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी तो आपके सवाल जो है और स्पेसिफिक हो जाएंगे. ज्यादा ही जानकारी चाहिए तो मेरे एक स्टूडेंट का कल रात को मेरे को फोन आया था, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पीएचडी कर रहे, 1 साल बचा हुआ है थीसिस कंप्लीशन और सबमिशन और अप्रूवल में. तो ही विल बी पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंस एंड प्रोबेबली आपका कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होगा तो 1 साल बाद मैं उनके साथ आपको जोड़ दूंगा. ओके. हाउ मेनी ईयर्स फॉर बिकमिंग डॉक्टर, हाउ टू बिकम डॉक्टर. डॉक्टर बनने के लिए आज जिस तरीके के लोग रास्ते रास्ते पे झोपड़ी डाल के हकीम, जड़ी बूटी वाला ऐसा दुकान खोल देते हैं और गवर्नमेंट उन पे कोई एक्शन नहीं लेता, तो ये जानते हुए ऐसे लग रहा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो सिर्फ एक बैनर छापना है. बट ये तो मैं मस्ती कर रहा हूँ. जोक्स अपार्ट, डॉक्टर बनने के लिए 12वीं के बाद नीट एग्जाम देने के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला होने के बाद 4-5 साल लगते हैं. इस सालों में आपका काफी खर्चा होता है और इन खर्चों के साथ बहुत ज्यादा पढ़ाई और टेक्निकली नॉट अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स होते हैं. जैसे आप एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी में जो एक इंग्लिश वर्ड्स है वो वर्ड्स को देख के बच्चा फेल हो जाता है. मतलब अच्छा अगर उसका सिंसियरिटी नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो एक है उसमें लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो उसी वहाँ ही फॉरेन में ही इतने रिसर्च हुए, लैटिन एंड बाकी वहाँ के वर्ड्स इतने ज्यादा है कि उसी को ओरिजिन लेके वहाँ की मेडिकल संज्ञाएं बनी, मतलब मेडिकल वर्ड्स बने, सिंबल्स बने. तो थोड़ा समझने में और ध्यान रखने में और उसको एग्जाम में लिखने में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो ये 4-5 साल का कोर्स करने के बाद आप इंटर्नशिप में चले जाते हो. इंटर्नशिप मतलब 24/7 प्रेजेंट डॉक्टर इन प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वहां आपने मटर गश्ती नहीं की, मेहनत से शिद्दत से काम किया, फिर 4-5 साल आप कहीं अच्छी जगह पे फिर से काम किया मेहनत से. ये अनुभव और थेरेटिकल नॉलेज जो आपको मेडिकल में मिला था, इसके आधार पे आप नीतू मांडके बन सकते हो. सिर्फ बोलेगे तो एमबीबीएस के बाद नहीं बनते हो, एमडी करना पड़ता है, एमएस. ओके, वेट, आई विल जस्ट सर्च फॉर दिस फेलो एंड आई विल रिमूव हिम. गिव मी सम सेकंड. ओके. शंकर सर, ये सत्यजीत देव ने मुझे 2-3 बार म्यूट किया. ये सत्यजीत देव को निकालने का काम आप करेंगे इमीडिएटली. ओके. ही हैज गॉट सम प्रॉब्लम. ओके, उनको शायद सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ उनका प्रॉब्लम है. आर यू देयर शंकर सर? यस सर, निकाल दूंगा उनको, ठीक है. आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप सत्यजीत देव ढूंढो बॉटम से 4-5 नंबर पे, रिमूव हिम एंड रिमेंबर हिज आईपी एड्रेस. नोट कर लीजिए. विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन हिम. हाँ, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द दिस पार्ट. तो एमबीबीएस बेहतरीन है बट महंगा है बहुत. मैं 2 बार बोल चुका हूँ पिछले लेक्चर में, उसके पहले, कि कोई गरीब फार्मर का बच्चा करना चाहता है तो मुश्किल है. बट अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो नर्सिंग, डीएमएलटी जैसे ऑप्शंस है. तो आप पकड़िए कि एक अच्छा एस्टेब्लिश डॉक्टर बनने के लिए आपके जिंदगी के 15 साल चले जाते हैं. 10 साल कहीं नहीं गए. एजुकेशन खत्म करने के लिए 5 साल. इंटर्नशिप पकड़ के एक 6-7 साल. तो मतलब हाउ टू बिकम डॉक्टर, तो आफ्टर 12 पीसीबी के साथ नीट देना है. बट इट्स नॉट सो इजी इफ यू डोंट हैव गुड बैकग्राउंड. इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है. डॉक्टर बोला तो आप डेंटिस्ट बन सकते हो, बीएमएस बन सकते हो, बीएचएमएस बन सकते हो. बट ये आपके आपके रुचि और पॉसिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस के ऊपर निर्भर है. हम 30वें सवाल तक पहुंच गए.
तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हमने बात, इसके वो बीच में बहुत ही कम लोगों ने न्यूसेंस किया, बट क्यों किया वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो बच्चों में इस तरीके से स्पीकर का माइक ऑफ कर देना या बदतमीजी है, ये पेरेंट्स को हटानी होगी, क्योंकि ये बच्चे आगे जाके ना खुद खुद के काम आने वाले, ना आपके काम आने वाले। तो देश और समाज को भूल जाइए। तो आपको ये बहुत जरूरी है देखना कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें। कुछ गाइडलाइंस चाहिए तो हम अवेलेबल है। मैं हमेशा ही मेरे सोशल प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलता नहीं हूँ। इंटरनेट पे आप संतोष टकले ढूंढेंगे तो मेरे बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। उसमें किसी भी चीज में आप सम्मिलित होना चाहते हो, आप जस्ट मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, मुझे वक्त होगा तो इसे मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। नॉर्मली मुझे ये पसंद नहीं कि इमीडिएटली आंसर करिए। इमीडिएटली आंसर करने के लिए ना मैं फ्री बैठा हूँ, और आपके इतना फ्री तो हूँ नहीं। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो प्लीज बी इन टच। अगला सेशन मोस्टली ये वीक में कहीं या फिर सैटरडे वगैरह होगा। ओके, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जस्ट डोंट कीप सेंडिंग सवाल, सर जवाब दो जवाब दो, दैट्स डजंट हैपन। आपके सवाल मैं लिख लेता हूँ और उसको मैं सिक्वेंशियली ही एड्रेस करूंगा। आपको नहीं पसंद है तो आप डोंट अटेंड द क्लास। ओके। तो इसके अलावा मैंने बोला था कि जैसे ऑल इंडिया लेवल पे अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि ये जो कोचिंग क्लास वाला वगैरह जो फंडा है लोगों का, जहाँ 12th के 6 लाख 5 लाख, 11 के 50,000 30,000 लेते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। मेरा एक ऑनलाइन टीचिंग का बड़ा इंटरेस्ट है। सीबीएसई और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के नर्सरी से लेके 11 तक मैं चाहता हूँ कि अगर 20-20 बच्चे हमारे साथ हो, तो वी विल नॉट चार्ज एनी बडी एनीथिंग मोर देन एक 10-15,000। तो इसमें तो छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, 10वीं के लिए हम चाहते हैं कि इवन 10वीं के लिए 7,000 रुपया कोई महीना सीबीएसई वाले 10-12 हजार रुपया महीना देंगे, सॉरी महीना क्या बोल रहा हूँ, साल के देंगे। तो पूरा सिलेबस शांति से कवर होता है अगर 20 बच्चों का बैच है। सिलेबस भी कवर होता है, फीस भी कम पड़ती है, और टीचिंग भी अच्छा होता है क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग वगैरह हो सकता है। कम टू द स्टेट गवर्नमेंट फीस आर मोर लेस। 7,000 रुपया फॉर 10th। 11th के लिए हार्डली एक सब्जेक्ट का 25 रुपया, तो तकरीबन एक 5 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 12,500, 4 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 10,000। इस तरीके से हम टीचिंग करने का सोच रहे हैं अगले हफ्ते से। कोई इंटरेस्ट है तो वो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको एडवर्टाइज भेज दूंगा, नहीं तो मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। It is just announcement to tell you that if you are searching for some economical guidance option for academics, we have some good students who are toppers in engineering college who want to earn some money while learning। तो मैं उनके लिए ये प्रावधान किया है। सारा आपने दिया हुआ पैसा टीचर्स को ही जाता है, मुझे आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट मुझे सफिशिएंट पैसा देता है एज अ साइंटिस्ट, और मेरे ये जो आपका पैसा आता है उसको मैनेज मेरी वाइफ करती है। और उनका और मेरा कोई भी पिछले 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, एक भी चाराना किसी का या चाय भी किसी पीने का नहीं। दिस यू why I'm making you clear, when you will put it on the Google you will get lot of good reviews, but वो लोग बना के भी डालते हैं। उसका मतलब नहीं, मैं अपने तरफ से आपको एक क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। माई इंटरेस्ट इज नॉट योर मनी, माई इंटरेस्ट इज टू एस्टेब्लिश समथिंग जिससे बच्चों को कम से कम मात्रा में सबसे बढ़िया मार्गदर्शन मिले, उन्हीं बच्चों को और पेरेंट्स को जिनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं होते। 46% वाला बच्चा 86 नहीं हो जाएगा, और 96 वाला 86 आ सकता है, 80 भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन हिज एफर्ट्स। वो सडनली 40% हो गया तो हमारी गलती। बट यू शुड हैव मिनिमम एक्सपेक्टेशन, एंड डिसिप्लिन इज द अपर मोस्ट थिंग विच वी बिलीव। तो आप बहुत शांति और डिसिप्लिन से सब लेक्चर सुनते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आसाम से, अरुणाचल से, केरल से, गुजरात से, पंजाब से, गोवा से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं। सो आई फील रियली ऑनर्ड कि मैंने 20 साल जो देश में घूम घूम के लेक्चर दिए, उससे आज मेरा कांटेक्ट देश भर में है। तो आपको अगर सही लगता है तो मेरा नंबर स्टोर करिए, मेरा ईमेल एड्रेस स्टोर करिए, या मेरे से मांग लीजिए, एंड मेरे से जिंदगी भर के लिए संपर्क में रहिए। एक दूसरे के अगर हम काम आए तो इससे बढ़िया कोई और काम नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की मदद करके ही देश और समाज तरक्की करता है। मराठी में बोलते हैं एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, मतलब एक दूसरे की मदद करेंगे और सब मिलके अच्छी राह पे चलेंगे। जिंदगी का अहम उद्देश्य भी तो यही है शायद, जो हमारे पुराने लोगों ने हमको बताया। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। आज का सेशन हम यही रोकते हैं। कुछ गलती हो गई होगी, किसी को डांटा होगा तो माफ कर दीजिए। जय हिंद, बाय बाय। नमस्ते सर। शंकर सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, चलेगा।